Hello student, welcome to my class economics. Today we are going to start our new topic, that is indifference curve. First of all, we have to understand what is indifference curve. It is a graphical representation showing combination of two goods which provides same level of satisfaction. इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें टू गुड्स के कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल एंड डायग्राम. ओके स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनानास, क्योंकि हमने यहाँ पर टू गुड्स की बात की थी कि टू गुड्स के कॉम्बिनेशन से हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. हियर एप्पल्स एंड बनानास गिवन. Okay students, combinations PQRST. In P combination, apples 1 and bananas 15. And in the next Q combination, apple 2 and bananas 10. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि जब 1 एप्पल थे, बनानास 15 थे. जैसे ही उसने सेकंड एप्पल को कंज्यूम किया तो बनाना को उसने सेक्रीफाइस किया. मतलब एक यूनिट को गेन करने के लिए उसको बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ा. इसके बाद नेक्स्ट में हम जैसे ही इसने एप्पल को एक इंक्रीज किया तो यहाँ पर इसको बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ा. इसी तरह से ये लेवल ऑफ सेक्रीफाइस यहाँ पर डिमिनिशिंग होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो एप्पल्स है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल्स को बढ़ाने के लिए बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ा. अब यहाँ पर स्टूडेंट डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, ये नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है. बिकॉज यहाँ पर हम एक चीज को गेन करने के लिए सेकंड जो यूनिट है मेरा, उसको मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ. कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहा है कि हर यूनिट पर जो नेक्स्ट उसकी कमोडिटी है उसको सेक्रीफाइस कर रहा है. Apple is increasing here and banana is decreasing, but with the decreasing rate से ये यहाँ पर कम हो रहा है. इसके पीछे एक रीजन है, one reason behind it, that is law of DMU, जो कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था. लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU में हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है. सो कंज्यूमर यहाँ पर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरी यूनिट को, एक को गेन करने के लिए सेकंड यूनिट को वो सेक्रीफाइस कर रहा है. दैट इज वाई ये कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने OX एक्सिस पर एप्पल दिखाए हैं और OY पर हमने बनाना दिखाया. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व देख लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है IC आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. देखिए स्टूडेंट, IC जो है वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स है. ये कॉन्वेक्स क्यों है, डिमिनिशिंग MRS के कारण. MRS जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है, और MRS कंटिन्यूअसली क्यों डिक्लाइन हो रही है, वो लॉ ऑफ DMU के कारण डिक्लाइन हो रही है. MRS यानी स्टूडेंट ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट के कंजप्शन को, एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड देख लेते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये जो शेप है इसका कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है. तो कंज्यूमर अगर वन गुड को बढ़ाता है तो उसे लेस कंज्यूम करना पड़ेगा सेकेंड गुड को. और ऐसा क्यों होगा, वाई इट्स हैपन, कि जो कंज्यूमर है ये डिसाइड करेगा वन गुड की यूनिट को ज्यादा, तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा अनदर गुड्स को. ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट अब देख लेते हैं IC की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है. थर्ड प्रॉपर्टी IC की है हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो तो हमें इस डायग्राम से ही दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट A जो है वो IC 1 पर है एंड पॉइंट B जो है वो IC 2 पर है. ओके स्टूडेंट, तो एट A पॉइंट पर अगर देखें तो कंज्यूमर को जो कॉम्बिनेशन कौन से मिल रहे हैं, ये OR मिल रहा है और OP मिल रहा है ऑफ द टू कमोडिटी. टू कमोडिटी कौन सी है, उसकी X है और ये कमोडिटी Y है. अगर हम देखें कि B पॉइंट पे कंज्यूमर को जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो मिल रहा है OS का और यहाँ पर एक मिल रहा है OP का.
तो OS यहाँ पर क्या मिल रहा है, R से क्या है, ये OS जो मिल रहा है वो ये OR से ज्यादा है, OR से क्या है, ग्रेटर है। तो कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ऑन IC2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर को जो मोर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किस पर मिल रहा है, IC2 पे है। अगर हम एक पॉइंट को और इंक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल जाएगा, IC3 पे। ओके स्टूडेंट, हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स IC कर्व की। IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, जो IC कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस डायग्राम में हम ये देख लेते हैं कि OX एक्सिस पर हमने एप्पल्स को शो किया और OY पर हमने बनानास को शो किया, और यहाँ पर IC1 और IC2 हमने दिखाया। ओके स्टूडेंट, तो सेटिस्फेक्शन अगर हम बात करें फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम B, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये किस पर है, IC1 पर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, A एंड फ्रॉम B ऑन IC विल बी द सेम। इन ये जो पॉइंट A और B का जो IC क्या है, सेम है, IC1। अगर मैं बात करूं सिमिलरली पॉइंट A एंड C, जो A एंड C है वो भी क्या है, IC2 पर है, ऑल्सो गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके स्टूडेंट, सो इट मीन्स पॉइंट B एंड C, अगर मैं ये पॉइंट B और C की बात करूं तो शुड ऑल्सो गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। एज B एंड C, ये B और C जो है लाई ऑन टू इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरे दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पर शो हो रहे हैं। तो IC1 एंड IC2 रिस्पेक्टिवली एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC1 और IC2 जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट।